ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज फिर से बाबा की लीला सुनाने का दिन है, क्योंकि आज गुरुवार है, हमारे बाबा का वार है। और आज के दिन बाबा की मैं वो लीला सुनाती हूँ जो बाबा ने स्वयं मेरे साथ की है या मेरे किसी अपनों के साथ की है। तो आज की लीला लेकर जो मैं आई हूँ वो इस विषय में है कि यदि आपने बाबा से कोई वादा किया है या कोई संकल्प लिया है, और अगर आप उसे भूल जाते हैं लेने के बाद, संकल्प के बाद, तो बाबा किसी न किसी तरह से आपसे वो पूरा करवा लेते हैं, आपको याद दिलवा के। या फिर अगर आप ने जो वादा किया उसे पूरा करने जा रहे हैं और उसमें कोई बाधाएं आ रही हैं, तो बाबा उसे स्वयं अपने अपने द्वारा दूर करवा करते हैं। तो बाबा ने ऐसी ही लीला हमारे साथ की। जब मैंने आपको बताया था कि हम दूसरी शिरडी यात्रा पर जब हम लोग गए थे, बाबा ने बहुत सारी लीलाएं की थी। तो उसमें एक लीला जो की थी वो मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी बेटी ने बोला, जब हम जाने वाले थे ना, तो मेरी बेटी मुझे बोलती कि मम्मी, मैंने बाबा से मतलब ये वादा किया है कि बाबा, जब भी मैं आपके पास शिरडी आऊंगी तो आपके लिए मैं दो तरह की मिठाई लेके आऊंगी जो उसे पसंद है। तो उसे मेरी बेटी को काजू कतली और बेसन के लड्डू पसंद है, तो उसने वो दो मिठाइयाँ बाबा के लिए लेके यहाँ से शिरडी गए। तो जिस दिन हम लोग जब हम पहुंचे, मैंने जैसे आपको बताया था कि रामनवमी वाले दिन हम लोग पहुंचे थे। तो हम लोग जब होटल में जाने के बाद हम लोग जब थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद जब हम पहली बार उस दिन, सेकंड यात्रा के दिन, जब हम रामनवमी के दिन जब पहली बार बाबा से मिलने गए समाधि मंदिर में, तो वो मिठाइयाँ लेकर गई। और जैसे हम लोग मेन जो नीचे गेट नंबर 3 है मेरे ख्याल से, हम लोगों ने अपना फोन वगैरह लॉकर में रखवा दिए थे। उसके बाद हम लोग हॉल में जैसे हम प्रवेश करते हैं, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप ना ये हमारे हाथ में वो अ, उन्होंने वो दो डिब्बे पैकेट्स देके, तो बोलते हैं कि आप ये नहीं लेके जा सकते, क्या है ये। तो हमने बोला कि प्रसाद है। तो बोलते हैं आपको पता नहीं कि प्रसाद ले जाना मना है अंदर। तो हमने बोला हमें तो नहीं पता था। अ, असल में जब से कोरोना आया ना, तब से उससे पहले हम ले जा सकते थे, क्योंकि हम पहली बार में जब गए थे तब लेके गए थे पहली शिरडी यात्रा में। तो दूसरी बार हमने कहा हमें तो नहीं पता था। तो वो बोलते कि नहीं, हाँ, प्रसाद नहीं ले आ सकते आप, इसलिए आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी बेटी बोलती नहीं भैया, हमको ले जाना है, क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था, तो आप प्लीज मुझे ले जाने दीजिए। बोलते कि आप ये जब मना है तो कैसे ले जाने दें, ये वो अपनी बातें कहने लगे। सॉरी। तो फिर अचानक से उनको फिर थोड़ा पता नहीं क्या कुछ लगा अंदर से। तो बोलते ठीक है, आप ऐसा कीजिए, ये बॉक्स जो डिब्बे थे उन्होंने वो मांग लिए, और उन्होंने अपने पास से दो ब्राउन जो पेपर के पैकेट्स होते हैं वो निकाले। अब उसमें उन्होंने दो अलग अलग पैकेट्स में दो मिठाइयाँ, दोनों तरह की मिठाइयाँ डाल दी, और डिब्बे खाली करके अलग कर दिए, और दो पैकेट्स हमारे हाथ में पकड़ा दिए। हम लोग फिर, हमें अच्छा लगा कि चलो कम से कम हमें ले जाने की अनुमति तो मिली है। तो जो हम बाबा से वादा किया है, मेरी बेटी बोली कि जो मैंने बाबा से वादा किया है कम से कम मैं उसे पूरा कर पाऊंगी। अब जैसे हम थोड़ी और आगे जाते हैं, तो अंदर जो और जो सिक्योरिटी गार्ड्स फिर खड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं कि चेकिंग। तो वो कहते हैं कि आप ये क्या है आपके हाथ में प्रसाद। हमने बोला प्रसाद। तो बोलते हैं कि नहीं, आप ये नहीं ले जा सकते अंदर, तो हम प्रसाद मना है अंदर ले जाना। तो हमने कहा नहीं भैया। उन्होंने बोले किसने लाने के दिया आपको ये सब कुछ। तो वो आपस में जैसे दो लोग थे, तो वो बातें करने लगे कि कैसे लेके आ गए ये वो ऐसे करके। तो हमने बोला उन्होंने नीचे, हमने बताया कि उन्होंने हमको लाने के लिए अलाउ किया है, और उन्होंने हमें पैकेट्स में डाल के उन्होंने ही दिए हमें। तो हम लोग तो फिर बोलते हैं अच्छा ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है ये वो, ऐसे ऐसे आपस में बात करने लगे। फिर बोलते ठीक है आप ले जाइए। तो चलो, हमें तो अच्छा लगा कि आखिरकार बाबा की इच्छा ही चल रही है यहाँ पे, कि बाबा जब चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जब परिस्थितियां विपरीत भी होंगी तो बाबा से आपने जो वादा किया है बाबा उसको पूरा करवा ही देते हैं, है ना। वो जो चीज बाबा को पता है कि मेरी बेटी मेरे लिए कितने प्यार से वो प्रसाद लेके आई है, तो बाबा ने उस तो प्रसाद ग्रहण करना ही था। तो बाबा ने ये उनकी उनकी मतलब उन्हें उनका दिमाग चेंज कर दिया कि हाँ ले जाने दो, मतलब लाने दिया उनको।
तो जैसे फिर अंदर गए तो फिर प्रसाद जैसे पुजारी जी को दिया, तो पुजारी जी ने बाबा को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद दोनों प्रसाद भोग लगाए, उसके बाद हमें वापस कर दिया। तो इस तरह से बाबा ने हमारी दिल की इच्छा पूरी की। और मैं इसीलिए आपको हमेशा ये कहती हूँ कि बाबा से यदि आप जो भी आपके दिल में जो भी बातें होती है ना, अगर आपने मन ही मन में भी आप बाबा से कोई बात शेयर की है, अपनी इच्छा बताई है या आपने नहीं भी बताई है, बाबा आपके दिल के हर बात को जानते हैं, दिल का हाल जानते हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई बात हमारी बाबा नहीं सुन रहे होंगे। बाबा सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो इस लीला के माध्यम से बाबा आपको पता चल ही गया होगा कि बाबा से कोई भी बात छिपी नहीं है। बाबा जो चाहते हैं वो बाबा करवा ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मेरी बेटी का संकल्प भी पूरा हो गया और बाबा ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया। और मैंने सोचा आज जो है यही लीला मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज का वीडियो बहुत लंबा ना बने, है ना, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा लंबी बड़ी वीडियोस हो जाते हैं। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं छोटी वीडियोस बनाऊं, बट क्या होता है ना कि बाबा की लीलाओं को कहते कहते पता ही नहीं चलता कि समय कितना बीत चुका है। तो आज की लीला तो यही है और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस लीला से कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण की होगी। और इसीलिए आप बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा पे भरोसा रखिए। कभी ये मत सोचिए कि बाबा तक आपके दिल की बात नहीं पहुंच रही है, या आप जो भी आपके दिल का हाल है बाबा जानते हैं और आपके हर मनोकामना बाबा पूर्ण करेंगे। और ये बाबा ने हमेशा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की है और ये अपने जो वादा है बाबा निभाते हैं। अपने अगर आपने समर्पण किया है, आपने बाबा को सौंप दिया, तो बाबा अवश्य करते हैं। इस बात को आप बिल्कुल पक्का समझिए। तो आज की लीला आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर भक्त के जो विश्वास दृढ़ हो, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो। और जो भी निराश है, जिससे कोई परेशानी में है, तो वो उस परेशानी के वक्त में उसे एक जो उम्मीद की किरण अपने ईश्वर का हाथ थामे, है ना। तो ऐसा ना हो कि जब वो विश्वास डगमगा रहा हो, तो इन लीलाओं को सुनकर विश्वास जरूर दृढ़ होता है। मैंने ये स्वयं भी मैंने महसूस किया है। और पक्का ये जो हमारा विश्वास होता है ना, दृढ़ता अवश्य आती है। तो मुझे उम्मीद है आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, जो भी नए लोग जुड़ते हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाबा की फिर से सुंदर लीलाओं को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी अगले गुरुवार को। और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है सभी साईं भक्त, सभी भक्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे कार्य कर रहे होंगे अपने जीवन में, और बाबा का नाम जाप अवश्य कर रहे होंगे। और इसी तरह अच्छे कर्म करते हुए, बाबा का नाम जाप करते हुए आगे बढ़िए। और बाबा हमेशा आपके साथ हैं, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इसलिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।